Hello friends, hi, how are you? Welcome back to my channel, Eurasia Education Link. How are you guys? Hope your preparation is going very well. तो दोस्तों नीट की प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। किसी ने कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रखे होंगे, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रिपरेशन कर रहा होगा, कोई घर पे प्रिपरेशन कर रहा है। सो गाइज प्रिपेयर वेरी वेल, अच्छी तरह प्रिपेयर करिए ताकि आप नीट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, अच्छा आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाए। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। और जिन बच्चे फॉरेन में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी हम लोग हेल्प करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। इसीलिए आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ फ़िलीपींस के ऊपर। सो फ़िलीपींस बच्चे आजकल क्यों जा रहे हैं और किन बच्चों को फ़िलीपींस जाना चाहिए। फ़िलीपींस जाने के लिए फ़िलीपींस जो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है जहाँ पर मैक्सिमम 90% लोग इंग्लिश बोलते हैं, और एक आइलैंड है, ठीक है। ये हांगकांग के करीब में है, हांगकांग मलेशिया वगैरह इनके पास में है फ़िलीपींस। और फ़िलीपींस ज़्यादा दूर नहीं है, करीब में है, और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। दे अडॉप्ट द अमेरिकन पैटर्न ऑफ स्टडीज़। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे आमा स्कूल ऑफ मेडिसिन है, परपेचुअल है, दबाव है, लेडी फ़ातिमा है, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं। फ़िलीपींस में यूरेशिया एजुकेशन लिंक आपकी पूरी हेल्प करता है। हमारा ऑफिस है वहाँ पर, और आप लोगों को एक लोकल गाइडेंस की सपोर्ट चाहिए होती है। वो सपोर्ट हम लोग आप लोगों को वहाँ पर बराबर देते हैं। इसीलिए पेरेंट्स हम लोगों पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हम लोग इतने सारे बच्चों को सपोर्ट कर चुके हैं, इतने बच्चों को ऑलरेडी MBBS करा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ से। तो फ़िलीपींस में जाने का मेन फ़ायदा क्या है? फ़िलीपींस में जाने का मेन फ़ायदा ये है कि फ़िलीपींस में एक तो इंग्लिश मीडियम में आपकी पढ़ाई होती है, वहाँ के लोग इंग्लिश बोलते हैं, इसीलिए आपकी वहाँ पर जो इंटर्नशिप होती है वो वैलिड है इंडिया के अंदर, और इंटर्नशिप में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि वहाँ की जनरल पब्लिक जो है वो इंग्लिश बोलती है, आप लोगों को भी इंग्लिश आती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इंटर्नशिप अच्छी होती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको अच्छा रहता है। फिर आपका जो वहाँ पे आपका मेन चीज़ आपकी होती है कि आप लोग अमेरिकन पैटर्न से वहाँ पर पढ़ते हैं। जो बच्चे सोचते हैं कि हमें US से PG करनी है, अगर आप सोच रहे हैं कि US से PG करनी है तो बेस्ट है कि आप फ़िलीपींस चुनें। फ़िलीपींस में आपको क्या है, फ़िलीपींस पे सेम पैटर्न से पढ़ाया जाता है जैसे US में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर आपका पहले BS कोर्स होता है 2 साल का, उसके बाद आपका MD प्रोग्राम शुरू हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और अच्छा है, जिन बच्चों ने BSc कर रखी है या कोई भी ग्रेजुएट डिग्री साइंस में की हुई है, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा बेनिफिट है कि उनका BS कोर्स जो है वेव ऑफ हो जाता है, तो फिर आपका MBBS आपका 4 साल में आपका कंप्लीट हो जाता है। तो जो लोग अभी सोच रहे हैं, जो BSc कर रहे हैं और जिनको MBBS करना है, जिनको ये चीज़ नहीं पता है, तो वो सीधे यूरेशिया एजुकेशन लिंक को कांटेक्ट कर सकते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। 4 साल में अपना MBBS पूरा कर सकते हैं। कॉलेजेस आपको बेस्ट कॉलेजेस हैं यहाँ पर MBBS करने में कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह इतना महंगा नहीं है, सही है। हॉस्टल और रहने का खर्चा जो है ये मान के चलिए आपका 15 से 20 हज़ार रुपये आपका खर्चा आता है। फ़ीस आपकी जो जैसे आमा स्कूल ऑफ मेडिसिन है उसमें फ़ीस आपकी है 12.5 लाख पैसों पूरे कंप्लीट कोर्स की। इसी तरह से अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग फ़ीस है, तो किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। वी हैव हेड ऑफिस हियर एट CP कनॉट प्लेस, और हमारे जो और एसोसिएट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, हमारे एसोसिएट्स हैं, उनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको कांटेक्ट करके डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको एसोसिएट का नंबर दे देंगे, आप डायरेक्ट वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो फ़िलीपींस एक ऑप्शन अच्छा है जो लोग सोच रहे हैं जिनको PG करना है US से। PG US से किस तरह होती है? US से PG करने के लिए आपको USMLE की तैयारी करनी पड़ती है। USMLE स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है। उसके बाद आपको US जाना पड़ता है। US जाने के बाद आपकी क्लिनिकल रोटेशन होती है। क्लिनिकल रोटेशन होने के बाद आपका रेजिडेंसी के लिए आपका इंटरव्यू होता है। उसमें आपको डिसाइड किया जाता है कि आपको PG में सीट कौन सी मिलेगी। PG US से बिल्कुल फ्री होती है, आपका चार्ज नहीं लगता है। स्टाइफंड भी मिलता है आपको, पर मंथ आपको स्टाइफंड भी मिलेगा। उसके बाद आप USMLE स्टेप 3 का एग्ज़ाम देते हैं। आपका PG कंप्लीट होने के बाद आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडिया में करें या वहाँ US में करें या कहीं भी कर सकते हैं। आपकी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है। मान लीजिए आप PG
इंडिया से करते हैं, आप MBBS फिलीपींस से करते हैं या किसी और कंट्री से करते हैं और इंडिया वापस आते हैं, तो इंडिया में लिमिटेड सीट्स है पीजी की। पीजी अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है तो फिर आपको डोनेशन बेस पे आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। सीटें यहाँ पे बहुत महंगी है। अगर अच्छी सीट आपको चाहिए, अच्छी ब्रांच चाहिए, तो आपको बहुत एक्सपेंसिव है, ये आप लोगों को सबको पता है। इसीलिए सबसे बेस्ट, बहुत सारे लोग ये तैयारी करते हैं कि हम USMLE की तैयारी करें। USMLE को लोग बहुत टफ़ समझते हैं, इतना टफ़ नहीं है। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने USMLE क्वालिफाई किया है, तो ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम आपका 10 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, कंटिन्यूसली 10 आवर्स तक बराबर बैठना, उसे पे अटेंशन करना, कॉन्शियस रहना, ये आपके अंदर आना चाहिए। टफ नहीं है, कॉन्शियस रहना है, 10 घंटे तक कॉन्शियस रहना है। एग्ज़ाम क्वालिफाई तब होता है। माइंड, अब मान लीजिए 10 घंटे तक कंसंट्रेट करना किसी चीज़ पर, दैट इज़ द ओनली ट्रिक टू क्वालिफाई USMLE। सो गाइज, नो प्रॉब्लम, हमारी USMLE की कोचिंग भी है, ठीक है। हम लोग USMLE की कोचिंग भी कराते हैं, FMG की कोचिंग भी करा रहे हैं, नीट की कोचिंग भी शुरू कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को यूरेशिया एजुकेशन लिंक का एक सिंगल प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिलेगा। आप MBBS हमारे पास करते हैं तो आप लोगों को टिल PG विल गिव यू सपोर्ट, हर चीज़ के लिए आपको हम प्रॉपर सपोर्ट देते हैं। USMLE, FMG, सब चीज़ की आपको प्रिपरेशन मिल रही है, ठीक है। सो गाइज, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। दूसरी चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि सोचते हैं कि हमारा नीट क्वालिफाई नहीं हुआ है। फिलीपींस के लिए BS कोर्स के लिए आपको नीट क्वालिफाई होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब तक आप BS कोर्स कर रहे हैं तो 2 साल तक आप उसमें अपना टाइम वेस्ट ना किए बिना, आपने मान लीजिए एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए नीट का, तो आप BS कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसमें आपको नीट क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आप करते रहिए, तो 2 साल के अंदर आप कभी भी नीट क्वालिफाई कर लीजिए। MD1 प्रोग्राम के लिए आपको नीट कंपलसरी है, उससे पहले MD1 प्रोग्राम में आने से पहले आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो गाइज़, ये आपका 2 साल का आपका प्रोग्राम, 2 साल का टाइम बच जाएगा। वरना आपने अगर क्वालिफाई नहीं किया, आप इंतज़ार करते रहे, जब तक क्वालिफाई नहीं करूँगा तब तक एडमिशन ले लूँगा, तो ये 2 साल ख़राब हो जाएंगे। तो 2 साल बचाइए और 2 साल में प्रिपरेशन भी करते रहिए, अपना नीट का एग्ज़ाम दे दीजिए। सो गाइज़, अब आप वेट मत करिए, नीट का एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की वेट ना करें, अपनी सीट बुक कराइए और अपना टाइम वेस्ट ना होने दें, अपनी सीट को हाथ से ना निकलने दें, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं। सीट्स निकल गई तो फिर आप इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो गाइज, कम फॉरवर्ड टू यूरेशिया एजुकेशन लिंक। यू हैव माई नंबर डायरेक्टली ऑन दिस वीडियो and just call me if you have any queries, and don't forget to subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of all my new upcoming videos. Thank you very much. All the best once again for your NEET examination, guys. Bye bye, take care.